बेंगलुरु की हल्की ठंडी शाम। अमित अपनी सोसाइटी की पार्किंग में कार से उतर रहा था जब अचानक हवा के साथ एक हल्की खुशबू उसके पास से गुजरी। वह मुड़ा। सीढ़ियों से नीचे उतरी मायरा। हल्की गुलाबी सूट, खुले बाल, एक गर्म मुस्कान और आंखों में छुपा हुआ दुख। उसने अमित को देखकर कहा, शायद आप नए आए हैं। हाँ, अभी आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। मायरा ने हाथ बढ़ाया। मायरा। अमित ने उसका हाथ पकड़ा और एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो दिल की गहराई तक उतर गया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्क में, कभी लिफ्ट में, कभी टेरेस पर। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मायरा टेरेस पर अकेली खड़ी थी। हवा उसके बाल उड़ा रही थी। अमित पास गया। उसने पूछा, आप ठीक हैं? मायरा की आंखें भर आईं। कभी कभी ना, सब कुछ होते हुए भी इंसान पूरी तरह अकेला महसूस करता है। अमित ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर धीरे से बोला, कभी चाहो तो मेरे साथ वो अकेलापन बांट लेना। मायरा ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें और तेज हो गई थीं। दोनों की खामोशी उस दिन कुछ नया कह रही थी। धीरे धीरे मायरा ने खुलकर अपनी कहानी बताई। समर्थ का नाम के अलावा मायरा की जिंदगी में उसका कोई रोल नहीं था। ना प्यार, ना संवाद, ना सम्मान। वो बोली, वो मेरे पास होता है फिर भी नहीं होता। अमित ने कहा, कभी कभी रिश्ता सिर्फ कागज पर रह जाता है, दिलों में कब खत्म हो चुका होता है। मायरा की आंखें नम हो गई। अमित ने पहली बार उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे। मायरा ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। वो स्पर्श दोनों के भीतर आग की तरह उतर गया। एक रात बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। पूरी सोसाइटी अंधेरे में डूबी थी। अमित अपने कमरे की मोमबत्ती जला रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला। मायरा सामने थी, बारिश में भीगी हुई, हल्की कांपती हुई। अमित अंधेरे कमरे में अकेला था। मायरा ने पूछा, क्या मैं थोड़ी देर अंदर बैठ सकती हूँ? अमित ने सिर हिलाया। मायरा अंदर आई। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और आंखें चमक रही थीं। दोनों सोफे पर पास पास बैठ गए। मायरा ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास बहुत सुकून मिलता है। अमित उसकी ओर झुका। उसकी सांसें मायरा की गर्दन को छू रही थीं। थोड़ी देर बाद मायरा की उंगलियों ने अमित के हाथ को पकड़ लिया, फिर उसके कंधे पर सिर टिक गया। कुछ ही पलों में दोनों के बीच वो खामोशी, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी जो शब्द में बयां नहीं होती, बस दिल और जिस्म महसूस करते हैं। उस रात दोनों ने वो दूरी मिटा दी जिसे मिटाने की हिम्मत वो महीनों से नहीं जुटा पा रहे थे। उनके बीच वो सब हुआ जो दो सच्चे अधूरे दिलों को पूरा कर देता है, जो सिर्फ सेक्सुअल नहीं, बहुत गहराई वाला प्यार होता है। अब दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनप रहा था। सुबह की कॉफ़ी साथ पीना, टेरेस पर शाम बिताना, एक दूसरे के हाथ पकड़ना, लिफ्ट में आंखें मिलाकर मुस्कुराना, हाथों का छू जाना, कंधे पर सिर टिकाना, सब धीरे धीरे आदत बन गया था। मायरा बोली, अगर मैंने तुम्हें पहले जाना होता, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पर अब तो हो, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मायरा ने उसकी छाती पर चेहरा छुपा लिया। आज वो पूरी तरह उसके हो चुकी थी, पर दुनिया इतनी आसान नहीं होती। समर्थ को शक होने लगा था। कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन, देर रात की चुप्पी, सब कुछ अलग सा लग रहा था। एक दिन उसने मायरा से पूछा, क्या कोई है? मायरा चौंक गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी जवाब थी। समर्थ का गुस्सा भड़क चुका था। उसे अब समझ आ गया था। समर्थ एक शाम अचानक अमित के फ्लैट आ पहुंचा। दरवाजा जैसे ही खुला, उसने अमित को धक्का दिया। तुम मेरी बीवी से दूर रहोगे, समझे? अमित शांत था। तुम्हें समझना चाहिए कि वो अकेली थी, बहुत अकेली। तुमने सिर्फ उसे नाम दिया, रिश्ता नहीं। तभी मायरा भी वहां पहुंच गई। उसने रोते हुए कहा, समर्थ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ नाम की शादी में थी। दिल मेरा कब दूर चला गया था, और वो अब अमित के पास है। समर्थ निरुत्तर रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मायरा ने धीरे से अमित का हाथ थाम लिया। पहली बार वो दुनिया के सामने उसके साथ खड़ी थी।
कुछ महीनों बाद मायरा का तलाक हो गया। समर्थ खुद समझ चुका था कि वो मायरा के लायक नहीं था। एक शाम अमित और मायरा शहर की लाइटें देख रहे थे। हवा हल्की थी, माहौल नरम। मायरा ने कहा, अमित, तुमने मुझे वो सुकून दिया जिसे पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अमित बोला, तुम मेरी आखिरी चाहत हो मायरा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा मुस्कुराई। उसने अमित की गर्दन के आसपास बाहें डाल दी। अमित ने उसे अपने और करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। जहां अब कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार था, खरा, अटल, सेक्सुअल और गहरा। मायरा और अमित की कहानी समाज के मुताबिक गलत थी, लेकिन दिल के मुताबिक सही। दोनों ने वो पाया जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी, सच्चा प्यार, सुकून और अपनापन। और जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की परवाह करना छोड़ देना चाहिए।